काली फिल्म के पोस्टर पर तेज हुआ सियासी घमासान। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगहों पर एफआईआर। महुआ मोइत्रा ने किया फिल्म निर्माता का बचाव। अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती का नफरत भरा बयान। नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को इनाम देने का ऐलान। पुलिस ने तेज की तलाश। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने भी की निंदा। उदयपुर हत्याकांड में गिरफ्तार एक और आरोपी मोहसिन की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 12 जुलाई तक भेजा रिमांड पर। अन्य आरोपियों से आमने सामने पूछताछ। हत्याकांड से पहले रैकी करने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जताई आशंका, अगस्त के आखिरी तक मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने की साजिश। केंद्र पर कटाक्ष, उनके पास ईडी, आईटी, सीबीआई और आपके पास केजरीवाल। सुबह से भारी बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड से बिगड़े हालात। अगले 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। नहीं चला कोई भी गेंदबाज। इंग्लैंड 7 विकेट से जीता मैच। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-2 की बराबरी दोनों देश। ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दी याचिका। केंद्र के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। नए आईटी नियमों के तहत जारी आदेश को भी चुनौती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। सोशल मीडिया की जवाबदेही जरूरी। जवाब देना होना अहम मसला है। नियमों का पालन हर किसी को करना होगा। साथ ही कहा कि हर कंपनी को भारत के कानून मानने होंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का पत्र। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। बंगाल में बम धमाकों की एनआईए जांच की मांग। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध। हमारी सरकार विकास के काम को बढ़ाएगी। जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, एमसीडी चुनाव टाल रही है भाजपा। भाजपा चुनाव लड़ने से डर रही है। हम सभी को ईडी के नोटिस मिल रहे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना। कहा, महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करे ममता बनर्जी। महुआ मोइत्रा की बयान पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। टीएमसी हमेशा हिंदुओं का अपमान ही करती है। जियोमी के बाद वीवो के ठिकानों पर भी ईडी के रेड। अरबों रुपए की हेराफेरी का आरोप। देश भर में 44 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। पंजाब के मोगा की जिला अदालत में कैंपस में हवाई फायरिंग। पेशी के दौरान 2 गुटों में झड़प। चली गोलियां। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 राउंड हुई फायरिंग। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं से बैठक में कहा, कल तो सीएम ने डिप्टी सीएम का माइक छीना। भविष्य में क्या छिन जाएगा कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गरजा सख्ती का बुलडोजर। बीएसपी के पूर्व नेता हाजी इकबाल के अवैध निर्माण पर प्रहार। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में भी केस दर्ज। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड का सामने आया नया वीडियो। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। एनआईए ने शुरू की तफ्तीश। आरोपियों से पूछताछ जारी। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी हाजी वसी लखनऊ से गिरफ्तार। हिंसा के आरोपियों को फंडिंग करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी। 15 रिटायर्ड जज, 25 आर्म्ड फोर्सेस और 77 पूर्व नौकरशाह ने उठाई आवाज। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापे। विधायक जहीर अहमद के ठिकानों पर छापेमारी। एसीबी ने विधायक को 5 ठिकानों पर छापे मारे। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकी से स्टिकी बम, ग्रेनेड, कारतूस जब्त। AK-47 पिस्टल डेटोनेटर भी जब्त। कन्हैया का हथियारा और जम्मू में आतंकी के सियासी कनेक्शन पर घमासान। डोटासरा बोले, अपराधियों के साथ बीजेपी नेताओं के फोटोज। एनआईए डीजी को लिखा लेटर। बीजेपी के आतंकियों के साथ कनेक्शन की भी हो जांच। भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल के पोषाहार में मिली छिपकली। 1 दर्जन बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। खबर प्रसारित होने के बाद जिम्मेदारों पर गिरी गाज। कुक की सेवाएं खत्म हो गई हैं। 8 कर्मचारियों को शिक्षा विभाग ने कर दिया है एपीओ। नागौर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। गोवर्धन राम के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सह आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी। श्रीगंगानगर में एसीबी की कार्रवाई। अनूपगढ़ रोडवेज डिपो का यूडीसी भूपराज 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। पुराने दिमाग को दुरुस्त करने की एवज में ली गई थी घूस। डीडवाना में रेलवे स्टेशन पर कई विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। सॉफ्ट अपग्रेडेशन के तहत अनेक यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ने से यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल की स्टाफ पार्किंग अब एम्बुलेंस पार्किंग से हुई मुक्त। पुलिस ने एम्बुलेंस खड़ी न करने के लिए पाबंद किया। वहीं अन्य स्थान पर खड़े होने के लिए भी पाबंद किया गया।
नवलगढ़ का ढूंढलोद और मंडावा उदयपुर हत्याकांड को लेकर बंद रहा। कई सामाजिक संगठनों के आह्वान पर यह बंद रहा। व्यापार मंडल समेत कई संगठन सर्वसम्मति से इस बंद में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। अजमेर के ब्यावर में मानसून की दस्तक के साथ ही बाजार में रेनकोट और छतरियों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। अच्छी खरीदारी होने से दुकानदार खुश नजर आए। महिलाओं और बच्चों की कलरफुल नई डिजाइन और फैशनेबल रेनकोट पहली पसंद बन गई है। नागौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन केसावत का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वधर्म सभा आयोजन के तहत देखने को मिली गंगा जमुनी तहजीब। विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज में मृत अवस्था में मिला मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत मगरमच्छ को कब्जे में लिया। वन विभाग करवाएगा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। राजसमंद के पदमपुरा के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। जमीन और मकान के पट्टे दिखाते हुए ग्रामीणों ने इंसाफ दिलाने की मांग की। एडीएम ने न्याय के लिए कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। अजमेर में लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने युवक लोहागल रोड पर कार्रवाई की। आरोपी महिला और युवक को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 974 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई। जालौर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। राहगीरों को समस्याओं का काफी सामना करना पड़ा। तो वही मौसम सुहावने होने से लोग काफी खुश नजर आए। बारां के स्वास्थ्य भवन में हेल्दी लिवर अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रम के तहत पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। 1 महीने में स्क्रीनिंग और बीमारों को देंगे उपचार। गर्भवती और टीबी मरीजों को लेकर विशेष फोकस। उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर तालेड़ा तक बारह बंद के दौरान अलर्ट मोड पर रहा प्रशासन। एसडीएम और डीएसपी ने पुलिस के साथ किया फ्लैग मार्च। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पॉलिथीन पर रोक के बाद कोटा में पहली बड़ी कार्रवाई की गई। सरोवर मार्केट के पास से 200 किलो पॉलिथीन जब्त की गई। नगर निगम कोटा उत्तर की टीम ने भी कार्रवाई की। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सीसवाली कस्बा शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। इस दौरान सब हिंदू समाज और हिंदू संगठनों के लोग शामिल रहे। प्रताप चौक बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का जाप किया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान की मांग की गई। कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस ने 2 चोरों को बिजली विभाग के लाखों रुपए के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उपकरण चोरी करके पिकअप में भरकर मध्य प्रदेश से लेकर जा रहे थे। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हेपेटाइटिस रोगों को लेकर सांभर उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हेपेटाइटिस रोग के लक्षण, जांच और निदान के प्रति जागरूकता लाने के भी निर्देश दिए गए। सिरोही जिला मुख्यालय पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एसडीएम रमेश चंद्र बहेड़िया, नगर परिषद आयुक्त महेंद्र सिंह चौधरी ने बाजार का निरीक्षण किया। नागौर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के सभागार में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण का आगाज हुआ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। धौलपुर के सरमथुरा में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कस्बा बंद को देखते हुए पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से हालात के बारे में फीडबैक लिया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर को लेकर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। वार्ड के अनुसार शिविर लगाने के लिए शिविर कार्यक्रम तैयार किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति जयेंद्र त्रिवेदी, आयुक्त प्रभुलाल भापोर भी मौजूद रहे। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 युवक को अवैध देसी कट्टे और 2 कारतूस समेत कार को भी जब्त किया गया। 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर जन जागरूकता अभियान के लिए विजयनगर नगर पालिका ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। आमजन और दुकानदारों को पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए समझाइश की गई। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई। अच्छी बारिश से नदी नालों में पानी की आवक हो रही है, तो सरू से बारा जाने वाली पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। चूरू के सरदार शहर में दलित बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली गई। सामाजिक कार्यकर्ता नंदराम सारा ने दलित परिवार की बेटी को यहां बेटी की बिंदौरी निकलवाई। बिंदौरी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दौसा कलेक्टर कमरुज्जमान चौधरी की पहल का असर। भांडारेज बावड़ी की सूरत बदलने के लिए पहुंचे अधिकारी। एसडीएम के नेतृत्व में कर्मचारियों ने श्रमदान किया। विकास अधिकारी सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों ने बावड़ी की सफाई की। अजमेर के नसीराबाद में गांव की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से किया हवाई सर्वे। ड्रोन से सर्वे के दौरान विकास अधिकारी सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।
झालावाड़ के पीपलिया के बालाजी मंदिर में पाती चिट्ठी से होती है शादी। पाती में मंदिर के पंडित लिखते हैं शादी की तारीख। जिस खाली कागज में तारीख लिखी होती है उसे ही पाती कहते हैं। झुंझुनू के कौलसिया गांव में बालक वस्तु को देखकर कागज से कलाकृतियां बनाने में माहिर है। मंथन का कलाकृतियों का बड़ा शौक है। अखबार से कागज और कई रंगों का करता है प्रयोग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगाना को उप जिला अस्पताल बनाने की मंजूरी जारी हो गई है। अब आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मिल सकेंगी। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पालनहार योजना का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी में नैनवा वाया खटकड़ मार्ग NH-34 पर बाइक को ज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से महिला की मौत हो गई। एक्सीडेंट में बाइक चालक चेतराम मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकसू में लैब संचालक ने विवाद के बाद चिकित्सक को धमकी दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चिकित्सकों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। नियमों का उल्लंघन कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। वही चालान काटे के साथ ही हिदायत देकर भी छोड़ रही है पुलिस। झालावाड़ के रायपुर में लगातार बारिश से नाले में आया है उफान, जिससे आधा दर्जन गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरी। झुंझुनू के मुकुंदगंज में राजकीय स्कूल में 500 छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड वितरित किए गए। डॉक्टर सुविता सुमन ने छात्राओं को महामारी के बारे में जागरूक भी किया। इस दौरान CBEO अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में भाजपा ग्रामीण मंडल की मैराथन बैठक। समेलपुरा बालाजी मंदिर परिसर में हुई बैठक। वहीं बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। बांसवाड़ा में सांपों के डसने की 2 घटनाएं सामने आई। सांप के डसने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 साल की बच्ची को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। भीलवाड़ा के तिलकनगर में सरकारी हॉस्पिटल में सांप आने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर मरीज बेड छोड़कर भाग गए। लोगों ने स्नेक कैचर को सूचना दी। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इसके बाद जाकर ही मरीजों और स्टाफ ने राहत की सांस ली। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के बाहर इंटर्न डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन दिया। 3 महीनों से इंटर्न डॉक्टर्स को स्टाइफंड नहीं मिला है और इससे परेशान होकर इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। इंटर्न मुकेश चौधरी ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया है। इंटर्न डॉक्टर्स की मांग है कि हर महीने के 7 दिन के अंदर स्टाइफंड जमा होना चाहिए। जोधपुर में 1800 से ज्यादा गांवों में नवाचार किया गया है, जिसके चलते हर व्यक्ति को अपनी जमीन की जानकारी होगी। हर व्यक्ति को इससे संबंधित कार्ड भी दिया जाएगा। जैसलमेर के प्राचीन देगराय ओरन में डेजर्ट कैट का कुनबा दिखाई देने पर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की दौड़ गई। दरअसल पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि इस ओरन में कुल 8 की संख्या में बिल्लियों का परिवार मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रजाति की बिल्लियां धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का रुझान देगराय ओरन की तरफ बढ़ रहा है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़वाने में पुलिस के साथ राजसमंद के भीम के 2 युवकों की अहम भूमिका थी। एसपी सुधीर चौधरी ने दोनों बहादुर युवकों की पीठ भी थपथपाई। श्री गंगानगर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारी को 15,000 रुपए की रिश्वत देते ट्रैप किया। रिश्वतखोर यूडीसी ने सर्विस रिकॉर्ड से पुराने दिमाग दुरुस्त करने और 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीकर के नीम का थाने में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने 2 महीनों में 2 चोरियों में 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 2 चोर भी नजर आए। एक चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरुद्ध में सवाई माधोपुर की बाजार बंद रहे। सर समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान पुलिस के जवान तैनात रहे। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को 8 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बर्बर हत्याकांड के बाद उदयपुर में कर्फ्यू लागू हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने पिछले 2 दिनों से कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर ज्वाइन करके झुंझुनू के कुल्हरियों की बास की बेटी कृतिका कुल्हरी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। साथ ही साबित किया कि बेटियां किसी मायने में कम नहीं है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ाया हुआ है। इन दिनों यात्री भार की कमी से जूझ रही एयरलाइंस को मजबूरन फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही है। इंडिगो एयरलाइन और स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइट सबसे ज्यादा रद्द हुई।
कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सर समाज की ओर से निकाला गया जुलूस। आरोपियों को फांसी देने के लगाए गए नारे। सभापति राजेश गोयल समेत कई बड़े पदाधिकारी जुलूस में शामिल हुए। वहीं आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। झिझुआ मार्ग पर बाइक के पीछे बैठा शख्स उछलकर नीचे गिर गया। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर तालेड़ा तक बारह बंद रहा। बंद के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। एसडीएम और डीएसपी ने पुलिस के साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चूरू में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने नगर परिषद के सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया। बांसवाड़ा के तेजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बालोतरा में उदयपुर हत्याकांड के विरोध में निकाली गई रैली। शहर के प्रमुख रास्तों से जुलूस निकाला गया। इस दौरान रास्ते में आने वाली मस्जिदों के आगे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई। तो वही रैली ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। धौलपुर के बाड़ी में देर रात्रि चोर 5 खोखेनुमा दुकानों के ताले तोड़ करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का माल चोरी कर फरार हो गए। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। धौलपुर के सेंपऊ में बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों को माला और पेन डायरी उपहार भेंट की गई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शिक्षा अधिकारी ने अचानक निरीक्षण किया। क्लास में पहुंचकर छात्राओं से 1-to-1 संवाद भी किया गया। वहीं प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। झुंझुनू के मंडावा में उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडावा बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के रामगंज में युवती ने सगाई टूटने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 13 अगस्त को डीडवाना में राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जिसके सफल आयोजन को लेकर प्री काउंसलिंग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करवाने निकाली जा रही वाहन रैली ब्यावर पहुंची। रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बैंड ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर के थंबोला में वाहन की टक्कर से बाइक चालक युवक की मौत। चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर हेड कांस्टेबल समेत पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल युवकों को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी पहुंचाया गया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त रंजीत सिंह गोदारा से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने बारिश के मौसम में खराब रोड लाइट्स को लेकर अवगत कराया। साथ ही गैस पाइपलाइन डालने के कार्य को रुकवाने की भी मांग की। हनुमानगढ़ के रावासर धान मंडी में 4,50,000 की चोरी के मामले में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर अपना आक्रोश जताया। व्यापारियों के साथ विधायक धर्मेंद्र मोची समेत अन्य लोग भी पहुंचे थाने पर। वहीं एएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चूरू के सरदार शहर में मनाया गया तारा नगर विधायक का जन्मदिन। राजकीय एसबीडी कॉलेज में एनएसयूआई ने किया पौधारोपण। एनएसयूआई पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता बुढ़ानिया के जन्मदिन पर धरती को हरा भरा किया गया। धौलपुर के सेपऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसएचओ देवेंद्र शर्मा की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके कब्जे से अवैध 315 बोर, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। चूरू के सरदार शहर में धमाके के साथ चलती रोडवेज सूखने लगा धुएं का गुब्बार। पंचायत समिति के सामने रोडवेज को तत्काल रोका गया। दरअसल बम में रखे अग्निशमन यंत्र को किसी यात्री ने चालू कर दिया था। इसके कारण धुएं का गुब्बार उठा, फिर बस को रवाना किया गया। बूंदी में निरोगी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मिशन हेल्दी लिवर कैंपेन आगाज किया गया। डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 28 जुलाई तक हेल्दी लिवर कैंपेन चलाया जाएगा। हेल्दी लिवर कैंपेन के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, स्क्रीनिंग और उपचार किया जाएगा। अजमेर के मसूदा में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर पिपलाद बाजार बंद रहा। सर्व समाज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आह्वान पर बंद का आयोजन किया गया।
ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा मंगलवार सुबह बीकानेर के खाजूवाला पहुंची। बीकानेर जिले में सबसे पहले पहुंची ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बीकानेर जिले के 9 ब्लॉक्स में यात्रा घूमेगी। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। जिस उम्र में मनुष्य को धर्म के पीछे रहना चाहिए, इस उम्र में वह धन के पीछे भाग रहा है। परमात्मा को हासिल करने के लिए मन को निर्मल बनाना होगा। ये विचार प्रतापगढ़ के समता भवन में प्रवचन माला में जैन साध्वी धैर्य निधिश्री ने व्यक्त किए। सरदार शहर में भाजपा पार्षदों ने उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा के नेतृत्व में नगर पालिका अधिशासी अभियंता के चैम्बर में धरना दिया। शहर की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष ने अधिशासी अभियंता को जमकर खरी खोटी सुनाई।